नमस्कार प्यारे साथियों। तो आप लोगों को जैसा कि पता है कि अग्निवीर की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, ठीक ना। और बहुत सारे भाइयों के और सबके कमेंट आ रहे हैं कि भाई क्लास लेके आओ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने तैयारी भी नहीं करी हुई है और उनका 22 तारीख से एग्जाम शुरू हुए हैं, ठीक ना। तो हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि हम एक 15 दिन की सीरीज लेकर आ रहे हैं, 15 क्लासें रहेंगी। उसमें आपको भाई गारंटी दिलाते हैं कि आप जीएस में ना बहुत अच्छा मार्क करेंगे, ठीक है। और इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपसे बोल देंगे आप 30 में 30 करके आएंगे। भाई 30 में 30 किसी के नहीं होते, ठीक ना। ये सीधी सी बात, आप अपने दिमाग में ये बात बैठाल के रख लो। इतना जरूर कह सकते हैं कि आप बहुत अच्छा करके आओगे, ठीक ना। यानी 25+ तो आप करके आओगे। और आप अच्छे से देखिएगा और 15 दिन 15 क्लासें रहेंगी, ये वाली क्लास देखिएगा। और ट्रिक के माध्यम से जो कि आपको जो नहीं समझ में आ रहा है अच्छे समझ में आएगा, आपको लर्न भी हो जाएगा। और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो भैया लोग मेरे नहीं कह देते हैं कि भाई देखो समस्या आ रही है, परेशानी आ रही है, मैं इतने दिन से पढ़ा नहीं है बिल्कुल भी। तो आपने अगर बिल्कुल नहीं पढ़ा है, 15 क्लासें ले लो ये, ठीक है। आपका जीएस में स्कोर बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। चलिए तो फिर क्लास की तरफ बढ़ते हैं। चलिए तो फिर आज देख लेते हैं। आज हम देख लेंगे प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम की सूची। इसमें हम भाई सारे के सारे कवर कर लेंगे, जितने भी सारे होंगे लगभग मेरे भैया 60 होंगे। और 60 को हम बहुत अच्छे से कवर अच्छे से हम कर देंगे, ठीक है ना। आपका एक भी नहीं छूटेगा, आप लोग देख लीजिएगा बढ़िया तरीके से और आपको अच्छे से समझ में भी आएगा, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है कि सीमांत गांधी किसको बोला जाता था। तो देखो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था। अब हम लोग याद कैसे रखेंगे, तो देखो भैया सीमांत लिखा है यानी सीमाओं का जहां पे अंत हो जाए, ठीक है। तो वो सीमाओं का जब अंत हो जाता है तो पाकिस्तान शुरू हो जाता है अक्सर कर, मतलब देखा जाए तो अपना पड़ोसी पाकिस्तान है। तो सीमाओं का जब अंत शुरू हुआ तो पाकिस्तान शुरू हो गया। तो पाकिस्तान में मुस्लिम लोग है ना, खान है, ठीक है ना। तो खान अब्दुल गफ्फार खान यानी सीमाओं का अंत फिर खान। तो याद कैसे रखेंगे, सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है भाई लौह पुरुष। क्या है भाई लौह पुरुष किसको कहते हैं, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो उपनाम है वो लौह पुरुष है, ठीक है। अगर हम बात करें शांति पुरुष किसका उपनाम है, तो लाल बहादुर शास्त्री का है, ठीक है। याद कैसे रखेंगे, जो देखो जो शांति लोग होते हैं ना, जो शांति में रहते हैं, ठीक है ना, वो जो बहादुर लोग होते हैं ना वही शांति में रहते हैं, ठीक है। और जिनमें दम नहीं होती वो देख रहे ना उलते घूमते रहते हैं। तो बहादुर लोग एकदम शांत रहते थे। तो याद कर रखना लाल बहादुर शांति कैसे शांत रहते थे, यानी शांति पुरुष, ठीक है। अगर हम बात करें बंग बंधु किसको कहा जाता था, तो शेख मुजीब और रहमान को, किसको, शेख मुजीब और रहमान को बंग बंधु कहा जाता था, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट है लोकमान्य किसको कहा जाता है। देखो ये आप इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। पहली बात क्या है, आपको याद क्या रखना है कि सबसे पहले लोकमान्य याद रखना है और उसके बाद में जैसे लोकमान्य और उसके बाद में लोकनायक, इन दोनों को याद रखना है। अब देखो लोकमान्य कौन है, बाल गंगाधर तिलक। कौन है भैया, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है ना। अब अगर बात करिए लोकनायक तो जयप्रकाश नारायण। तो यानी देखो लोक नायक यानी पूरे लोक के नायक, याद कैसे रखेंगे, पूरे लोक के नायक कौन होते हैं, भगवान नारायण, यानी भगवान विष्णु भगवान वगैरह ना जो बोल देते हैं ना भगवान जी नारायण। तो याद रखेंगे कि लोक नायक कौन है, जयप्रकाश नारायण। तो लोकमान्य कौन है, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। अगर पूछे जन नायक कौन है, जन नायक, ठीक ना। तो जन नायक यानी जनता का सिर्फ नायक, जनता का नायक से याद रखेंगे, यानी जनता का कोई होता है नायक तो पूरा नायक होता है ना। कैसा होता है भैया, पूरा नायक। तो कर्पूरी पूरा ठाकुर, ठीक है ना, कर्पूरी ठाकुर। तो जनता का नायक भैया कौन है, तो आप याद कैसे रखेंगे भैया, कर्पूरी ठाकुर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। राष्ट्रपिता आपको पता है किसको बोला जाता था, महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया जाता था, ठीक है ना, अभी भी किया जाता है। देश रत्न और अजात शत्रु किसको बोला जाता है, अजात शत्रु इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अजात शत्रु कैसा इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। किसको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अजात शत्रु और देश रत्न के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि ये भारत के कैसे थे, भारत के पहले राष्ट्रपति, ठीक है ना, भारत के पहले राष्ट्रपति यही थे ना, ठीक है। कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रधानमंत्री की बात करें तो कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना। नेक्स्ट है वायुवृद्ध पुरुष। कौन, वायुवृद्ध पुरुष यानी बुढ़ा पुरुष, वायुवृद्ध ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसको जाना जाता है, तो दादा भाई नौरोजी को। बहुत इजी, याद कैसे रखेंगे, तो देखो वायुवृद्ध, जो वृद्ध होते हैं वो दादा होते हैं, जो वृद्ध होते हैं वो दादा होते कि नहीं होते हैं, दादा होते हैं, ठीक है ना। तो वायुवृद्ध पुरुष दादा। अगर पूछते ग्रेट ओल्ड मैन, तो ओल्ड मैन से क्या है, तो ओल्ड मैन होते दादाजी होते हैं ना, तो ओल्ड मैन यानी दादा, तो दादा भाई नौरोजी, ठीक है ना। किसको, दादा भाई नौरोजी को, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट पे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट में क्या है कि सबसे पहले पंजाब केसरी। अब भैया देखो क्या कह रहे हैं, पंजाब केसरी, ठीक है ना, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण और बंगाल केसरी आशुतोष मुखर्जी और आंध्र केसरी टी प्रकाशम। अब इनको याद कैसे रखेंगे, अब इनमें हो जाती भैया मेरे कंफ्यूजन, ठीक है। तो हम इनको याद कैसे रखेंगे,
पंजाब केसरी, ठीक है ना। पंजाब केसरी कौन है? लाला लाजपत राय। कौन है? लाला लाजपत राय। इतना आपको पता है ना कि लाठियां खाने से उनकी मृत्यु हो गई थी, तो उनको पंजाब केसरी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लाला लाजपत राय को। इतना तो आपको याद होगा, ठीक है। अब देखो बिहार केसरी। देखो अक्सर कर तुमने देखा होगा बिहार में जो लोग होते हैं सांवले होते हैं। बुरा मत मानना, जो बात है हकीकत है, ठीक है ना। यूपी में भी होते हैं, हर जगह होते हैं, लेकिन बिहार में ज्यादातर लोग मानते हैं ना कि बिहार में लोग सांवले होते हैं। सांवले कौन थे भैया? श्री कृष्ण थे। कौन थे? श्री कृष्ण भगवान कौन थे? सांवले थे। तो याद रखना बिहार केसरी के नाम से श्री कृष्ण सिंह का नाम आता है, ठीक है ना। तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, ठीक है। अगर पूछे बंगाल केसरी, कौन भैया? बंगाल केसरी तो आशुतोष मुखर्जी। याद कैसे रखेंगे? देखो बंगाल का जो मतलब बंगाल में अक्सर कर पश्चिम बंगाल वगैरह में टाइटल नेम होता है, मुखर्जी है, चटर्जी है, ठीक है। तो याद रखेंगे भैया बंगाल केसरी आशुतोष मुखर्जी। कौन भैया? आशुतोष मुखर्जी, ठीक है। आंध्र केसरी की बात करिए तो आंध्र से हम याद कैसे रख लेंगे? आंध्र से एक चीज हम याद रखेंगे, अंधा। क्या रखेंगे? अंधा वर्ड को याद रखेंगे, ठीक है ना। आंध्र से क्या याद रखेंगे? अंधा। तो आंध्र केसरी टी प्रकाशम। जब अंधा होगा तो हम टॉर्च लेके प्रकाश जलाएंगे ना, तो टी प्रकाशम, ठीक है। याद कैसे रखेंगे? आंध्र केसरी यानी टी प्रकाशम, ठीक। चलिए नेक्स्ट आता है भाई शेर ए कश्मीर। तो शेर ए कश्मीर किसको बोला जाता था? तो शेख अब्दुल्ला। किसको भैया? शेर ए कश्मीर किसको बोला जाता था? शेख अब्दुल्ला बोला जाता था, ठीक है ना। देश बंधु की बात करी जाए तो देश बंधु कौन भैया? चित्तरंजन दास। देश बंधु किसको बोला जाता था? चित्तरंजन दास। और दीन बंधु की बात करी जाए तो दीन बंधु किसको बोलते थे? सी एफ एंड्रयूज को। किसको बोलते थे? सी एफ एंड्रयूज को। याद रखना देश बंधु की बात करी जाए तो चित्तरंजन दास, ठीक है ना। तो देश बंधु, देखो बंधु यानी भाई यानी सभी जन, ठीक है। बंधु यानी भाई यानी सभी जन, ठीक है। तो जन से चित्तरंजन, ठीक है ना। कैसे? जन से चित्तरंजन, तो चित्तरंजन दास। दीन बंधु की बात करिए तो सी एफ एंड्रयूज, ठीक है। एक बात याद रखना, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ये अपना टेलीग्राम चैनल है, ठीक है ना, इसी नाम से लर्न विद अवध नाम से। और अपना यूट्यूब जो चैनल जिस पे आप क्लास देख रहे हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अच्छे से नोट कर लीजिएगा। 15 दिन बहुत सारी क्लासें आने वाली हैं और बहुत बेहतर क्लास आने वाली है, ठीक है। तो आप लोग नोट जरूर करते रहिएगा, ठीक है। चलिए अपने बढ़ जाते टॉपिक पे। राजश्री, क्या है? राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन, ठीक है। क्या है भैया? पुरुषोत्तम दास टंडन, ठीक है ना। तो देखो जो राजा होता है, राजा उसका यानी पुरुष का जो होता है ना, पुरुष का व्यक्तित्व तो बहुत उत्तम होता है। कैसा होता है? पुरुष का व्यक्तित्व तो बहुत ज्यादा उत्तम होता है, तो उसको पुरुषोत्तम क्या रखेंगे? पुरुषोत्तम। तो राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन, ठीक है। नेक्स्ट है गुरुदेव, किसको बोलते थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से संबोधित किया जाता था। ये याद रखिएगा कि गुरुदेव के नाम से रविंद्रनाथ टैगोर को संबोधित किया जाता था, ठीक है। अगर गुरुजी की बात करी जाए तो गुरुजी कौन थे? तो एम एस गोवलकर, ठीक। कौन थे? गुरुजी कौन थे? एम एस गोवलकर। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा ये हो जाता है कि गुरुदेव किसको बोला जाता था? तो रविंद्रनाथ टैगोर को, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है राजा जी, किसको बोला जाता था? तो चक्रवर्ती राज गोपालाचारी। अब देखो राजा जी वर्ड में, राजा वर्ड में यहां पे राज भी आ रहा है ना, तो चक्रवर्ती राज गोपालाचारी, ठीक है। कौन? चक्रवर्ती राज गोपालाचारी, ठीक है। नेक्स्ट स्पैरो, ये इंपॉर्टेंट है, अक्सर कर एग्जाम में कई बार पूछा भी है। स्पैरो किसको बोलते हैं? मेजर जनरल राजेंद्र सिंह को। और आप लोग तो जरूर याद रखिएगा स्पैरो किसको बोला जाता था? तो मेजर जनरल राजेंद्र सिंह को स्पैरो बोला जाता था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट महामना। तो आप लोगों ने शुरू से याद करा होगा ना कक्षा 3-4 किताब में कि महामना पंडित मदन मोहन मालवीय, ठीक है। तो महामना किसको? पंडित मदन मोहन मालवीय को। नेक्स्ट बिहार विभूति के नाम से किसको जाना जाता है? बिहार विभूति। तो अनुग्रह नारायण सिंह, किसको भैया? अनुग्रह नारायण सिंह को बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अंकल हो, ये भी इंपॉर्टेंट है। अंकल हो किसको बोला जाता है? हो ची मिन को। किसको? हो ची मिन को अंकल हो के नाम से संबोधित किया जाता है, ठीक है। सुपर कैट, सुपर कैट किसका उपनाम था? तो क्लाइव लॉयड का। किसका? क्लाइव लॉयड का सुपर कैट उपनाम था। याद कैसे रखेंगे? देखो सुपर कैट यानी सुपर का मतलब, अब देखो याद रखो सुपर कैट क्लाइव। अब देखो क्लाइव से हम ये याद रखेंगे क्लेवर, यानी क्या याद रखेंगे? क्लेवर, ठीक है। क्लेवर माने क्या होता है? चतुर। क्या होता है? चतुर। तो जो कैट होती कैसी होती? चतुर होती। और ये कैट कैसी है? सुपर कैट, यानी सुपर कैट खूब ढंग की चतुर है यार, है ना। तो चलो सुपर कैट क्लाइव लॉयल। देशप्रिय, देशप्रिय किसको बोलते हैं? यतेंद्र मोहन सेनगुप्त को देशप्रिय नाम से संबोधित किया जाता है। किसको? यतेंद्र मोहन सेनगुप्त को। ये भी याद रखना, भारतीय फिल्मों के पितामह किसको कहा जाता है? तो गोविंद फाल्के को भारतीय फिल्मों के पितामह के नाम से संबोधित किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट विद्रोही कवि, तो काजी नजरुल इस्लाम को। किसको? विद्रोही कवि तो काजी नजरुल इस्लाम को बोला जाता है। नेक्स्ट विरोधाभासों का मिश्रण, किसको? मोहम्मद बिन तुगलक को। किसको? मोहम्मद बिन तुगलक जो है ना, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक को क्या एमबीटी क्या बोलते हैं? विरोधाभासों का मिश्रण के नाम से संबोधित किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है देखो मैन ऑफ डेस्टिनी। क्या है भैया? मैन ऑफ डेस्टिनी तो नेपोलियन बोनापार्ट को। किसको भैया? मैन ऑफ डेस्टिनी नेपोलियन बोनापार्ट को।
नेक्स्ट है ग्रैंड मैन ऑफ ब्रिटेन, ठीक है, क्या है ग्रैंड ऑफ ब्रिटेन, तो किसको भैया ग्लैडस्टोन को, किसको भैया ग्लैडस्टोन को, ठीक है, किसको ग्लैडस्टोन को। अब देखो अब जब ब्रिटेन की बात करिए तो इन लोगों ने जैसे राज किया है, ठीक है, ये लोग तानाशाही वाला करते रहे, तो ब्रिटेन ग्रैंडमैन ऑफ ब्रिटेन से याद कैसे रखेंगे भाई, इनका दिल कैसा था, पत्थर का था, तो ग्लैडस्टोन कैसे याद रखेंगे, ग्लैडस्टोन, ठीक है। भारतीय पुनर्जागरण के प्रभात और नक्षत्र के नाम से किसको जाना जाता था, तो राजा राम मोहन राय जाना जाता था, किसको, राजा राम मोहन राय को, ठीक है ना, ये जरूर आप याद रखिएगा और इस पे ना स्टार जरूर लगा लो, ठीक है। अब पूछा जा सकता है कि भारतीय पुनर्जागरण के प्रभात नक्षत्र किसको, राजा राम मोहन राय को, ठीक है। और दूसरी बात याद रखना, इन्होंने सती बाल विवाह भी खत्म इन्होंने किया था, ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। बाकी हम जो क्लास आगे कराएंगे उसमें हम करा देंगे। कायदे आजम किसको बोला जाता है, तो मोहम्मद अली जिन्ना को, यानी कायदेम राव, ठीक है ना। क्या कहा था उस समय विभाजन समय, क्या कहा था, देखो यार ऐसा कायदेम रहीना, ठीक है ना, तो मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्ना से क्या कहा था, कायदेम रहीना, पाकिस्तान लेके और निकल लो यहाँ से, चलो हटो, ठीक है। नेक्स्ट मैडम क्वीन किसको बोला जाता है, मैडम क्वीन, तो महारानी एलिजाबेथ सेकंड को इनको मैडम क्वीन के नाम से बोला जाता था, ठीक है ना। कश्मीर का अकबर किसको बोला जाता है, तो जैनुलाब्दीन को, किसको, जैनुलाब्दीन को कश्मीर के अकबर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है नेताजी, आप लोग याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस को। चाचा किसको बोला जाता था, तो जवाहरलाल नेहरू को क्या बोला जाता था, चाचा के नाम से जाना जाता था। अगर हम बात करें ताऊ की, ताऊ किसको, तो ताऊ क्या याद रखना, ताऊ चौधरी देवीलाल, कौन, चौधरी देवीलाल कौन थे, ताऊ थे। तो जो ताऊ था वो क्या था भैया, चौधरी था, कौन था भैया, चौधरी था, तो याद रखना ताऊ चौधरी देवीलाल। शहीद आजम आपको पता है भैया, भगत सिंह को क्या बोला जाता है, शहीद आजम की उपाधि यानी उनका उपनाम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं भैया, भारत कोकिला की बात करिए, किसकी बात करिए, भारत कोकिला, ठीक है, भारत कोकिला, एक मिनट वेट करना, चलो भाई, भारत कोकिला की अगर बात करिए कि भारत कोकिला किसको, भारत कोकिला सरोजिनी नायडू बोला जाता था, ठीक है। स्वर कोकिला की बात करिए तो लता मंगेशकर, यानी भारत की जो कोकिला नाम से वो सरोजिनी नायडू, स्वर कोकिला यानी बोलने बहुत अच्छी, मतलब कोयल जैसी बोली किसकी थी, लता मंगेशकर जी की थी, ठीक है। उड़न परी तो पीटी ऊषा को, याद रखना उड़न परी किसको, तो पीटी ऊषा को, यानी ठीक है। और याद रखना ढिंग एक्सप्रेस किसको, हेमा दास को, ठीक है, ढिंग एक्सप्रेस हेमा दास को, ये भी एथलीट है और रनिंग में बहुत ज्यादा चैंपियन है, ठीक है ना, हेमा दास, ठीक है, याद रखना। तो ये जरूर याद रखना, तो ढिंग एक्सप्रेस किसको भैया, तो किसको बोला जाता था, तो हेमा दास को, ठीक है। निर्मल हृदय, निर्मल हृदय, ठीक है, कौन भैया, निर्मल हृदय, निर्मल हृदय किसको बोलते थे, तो मदर टेरेसा को निर्मल हृदय, यानी अब देखो याद रखना, अब जो माता जी होती हैं, ठीक है ना, क्या होती हैं, माता जी जो होती हैं उनका हृदय कैसा होता है, निर्मल होता है, तो मदर का हृदय कैसा होता है, बहुत निर्मल होता है, ठीक है ना, तो निर्मल हृदय मदर टेरेसा, ठीक है। माता वसंत, एनी बेसेंट को, किसको, एनी बेसेंट को, ठीक है, किसको भैया, एनी बेसेंट को माता बसंत के नाम से जाना जाता था। विश्व कवि या कवि गुरु किसको बोलते थे, रविंद्रनाथ टैगोर को। गुरुदेव भी किसको बोलते थे, तो रविंद्रनाथ टैगोर को बोला जाता था। सरदार, याद रखना सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तोता ए हिंद किसको कहा जाता था, तो याद रखना अमीर खुसरो को तोता ए हिंद के नाम से जानते थे, ठीक है। अगर पूछे हरियाणा की हरकेन किसको बोलते हैं, तो कपिल देव को हरियाणा हरकेन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है लिटिल मास्टर किसको बोलते हैं, तो सुनील गावस्कर को लिटिल मास्टर बोला जाता है। हॉकी के जादूगर ध्यानचंद आपको पता ही होगा, ठीक है। फ्यूरर किसको बोलते हैं, तो एडोल्फ हिटलर को, यानी ठीक है, हिटलर को क्या बोलते हैं, फ्यूरर, तो ठीक है ना, याद रखना। भारत का शेक्सपियर किसको बोलते हैं, कालिदास को बोलते हैं। और अगर भारत के नेपोलियन की बात करी जाए तो समुद्रगुप्त को बोलते हैं, ठीक है ना, याद रखना। भारत का शेक्सपियर कालिदास है और भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त है, ठीक है। महात्मा गांधी के 5 पुत्र के नाम से किसको संबोधित करते हैं, तो जमनालाल बजाज को, ठीक है। लिटिल कारपोरल किसको, तो नेपोलियन बोनापार्ट को, ठीक है। ब्लैक गांधी किसको बोला जाता है, याद जरूर रखना, ब्लैक गांधी किसको बोला जाता है, तो मार्टिन लूथर किंग को ब्लैक गांधी के नाम से जाना जाता है, ठीक है, उनका उपनाम है, ठीक है। फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री किसको, तो जॉर्जी चौसर को बोला जाता है, ठीक है। ये सबसे ज्यादा फेमस है 60 नंबर का, लाल बाल और पाल, तो याद रखना लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से बिपिन चंद्र पाल, ठीक है। तो देखो ये आज के इंपॉर्टेंट थे, आप लोग नोट कर लीजिए, एक भी नहीं छोड़े हैं, ठीक है ना, सारे के सारे कवर कर लिए, हो सके आप नोट कर लीजिए, रिवाइज भी कर लीजिए। 10 से 15 मिनट की वीडियो रहती है, ठीक है ना, उससे कम की भी रहती है, तो आप लोग फटाफट से रिवाइज कर लेंगे तो एग्जाम में आपकी हेल्प हो जाएगी। बाकी आप लोग क्लास में बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी है, तो आपको कल नेक्स्ट क्लास मिलेगी, ठीक है। और अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने अगली क्लास में, धन्यवाद।